दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है दोस्तों वह कौन सी ऊर्जा होती है। तो दोस्तों शुष्क सेल को हम ड्राई सेल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जो सेल हम टॉर्च में, कैलकुलेटर में या फिर दोस्तों रेडियो में जो सेल हम यूज करते हैं ना, उन सभी सेल को हम ड्राई सेल के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये जो सेल होता है ये एक विद्युत रासायनिक सेल होता है। ये सेल दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जिस तरीके से दोस्तों हमारे छत पर जो है ना सोलर सेल जो हम लगाते हैं, तो दोस्तों वो जो है ना सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसी तरीके से दोस्तों जो जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो अब आप जान गए होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों प्रकाश जो है ना छोटे छोटे फोटोन के कणों से मिलकर बने होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। तो देखिए दोस्तों हीरा जो है ना ये विद्युत का सुचालक नहीं होता। चारकोल दोस्तों ये विद्युत का सुचालक नहीं होता, ऊष्मा का सुचालक होता है। और दोस्तों मीथेन गैस ये जो है दोस्तों विद्युत का सुचालक नहीं होता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ग्रेफाइट जो है ना ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, जिसे हम इंग्लिश में कंडक्टर बोलते हैं। और दोस्तों जो कुचालक होता है उसको दोस्तों इंसुलेटर बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है। तो दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जब मधुमक्खी जो है ना डंक कर लेता है तो उस टाइम जो है ना बेकिंग सोडा रगड़ने के लिए बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 5, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंटासिड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो किसका प्रयोग घरों में शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए किया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, और मोस्टली स्टूडेंट इसका राइट आंसर जानते होंगे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, विद्युत फ्यूज, इलेक्ट्रिकल फ्यूज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो साधारण बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है। तो दोस्तों ध्वनि की जो तीव्रता होती है ना वो 30 से 40 डेसिबल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मुंह का पीएच मान कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों मुंह का पीएच मान जो है ना 5.5 से कम होने पर मुंह का जो है दांत का जो है क्षय प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पीएच स्केल किसे कहते हैं। दोस्तों पीएच स्केल जो होता है ना बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए बनाया गया स्केल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कृत्रिम उपग्रह, जिसे दोस्तों हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बोलते हैं, में विद्युत ऊर्जा का जो है ना आखिर स्रोत क्या होता है। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जो है ये जो आप पंखे ये जो देख रहे हैं ना इस तरीके के, ये दोस्तों सोलर सेल होता है। और आप सभी जानते हैं दोस्तों सोलर सेल जो होता है ना वो दोस्तों सौर ऊर्जा, जो सूर्य की किरणें होती है, जो हीट होती है दोस्तों, सौर ऊर्जा को जो है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, जो मैंने दोस्तों आपको पहले बताया था। तो उसको जो है ना हम सौर बैटरी या सोलर सेल के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं ये दोस्तों ये जो है ना ये सोलर सेल है और ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तभी तो दोस्तों जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है ये काफी दिनों नहीं काफी साल तक जो है अंतरिक्ष में जो है ना चक्कर लगाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दूरदृष्टि दोष, जिसे दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया या हाइप्रोपिया भी बोलते हैं, से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष हाइप्रोपिया या हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में जो है ना अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए प्लीज दोस्तों आप इनको जो है ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि दोस्तों किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो है ना जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या कार्य करने की क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे दोस्तों हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में हम काइनेटिक एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है सफेद सोना किस धातु को कहा जाता है।
तो दोस्तों सफेद सोना जो है ना वो प्लेटिनम धातु को कहा जाता है। और दोस्तों प्लेटिनम जो होता है, जिस तरीके से दोस्तों सोना और चांदी महंगा होता है, उसी तरीके से प्लेटिनम धातु भी महंगा होता है। इसका प्रयोग दोस्तों हवाई जहाज ये सब बनाने में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो इसमें पूछा गया है ऊर्जा का बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा। अब वर्तमान में दोस्तों अगर देखा जाए प्राकृतिक रूप से सबसे स्वच्छ ऊर्जा अगर कोई है तो वह है दोस्तों सौर ऊर्जा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो सोलर सेल लगाए जाते हैं उससे ना तो दोस्तों कोई पॉल्यूशन होता है और सबसे स्वच्छ ऊर्जा भी होता है एक प्रकार से। और ये जो सोलर सेल लगाया जाता है दोस्तों तो सूर्य द्वारा जो है ना, दोस्तों थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। देखिए दोस्तों सूर्य द्वारा हमें कौन सी एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों सूर्य द्वारा जो है ना हमें सौर ऊर्जा मिलता है ना, सोलर एनर्जी। तो दोस्तों जो सोलर सेल लगे होते हैं ना छत पर, जिसे हम सोलर कहते हैं, दोस्तों ये सौर ऊर्जा को जो है ना विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो यही कार्य होता है दोस्तों सोलर सेल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनर्जी। बोलते हैं ना कि मेरे में एनर्जी नहीं है, मतलब काम करने की क्षमता अब नहीं है, इस तरीके से बोला भी जाता है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो घर्षण के विपरीत किया गया कार्य किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों घर्षण के विपरीत किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। तो डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। तो सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो सोलर सेल बनाया जाता है ना उसमें जो है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों सौर सेल को हम फोटोवोल्टिक सेल के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पारसेक किसकी इकाई है। मतलब कि दोस्तों यहां पर पूछा गया है पारसेक द्वारा जो है ना किसकी माप की जाती है। तो दोस्तों पारसेक का प्रयोग जो है ना खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और दूसरा होता है दोस्तों प्रकाश वर्ष। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष और पारसेक में एक अंतर है। देखिए पारसेक जो है ना वो ज्यादा लंबी दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और खगोलीय दूरी क्या होता है दोस्तों, जैसे पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, ये सभी खगोलीय दूरी होती है।